अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो हमारा सफ़र है वो इंतहाई खूबसूरत तरीन होने वाला है। आज हम अड़ंकेल और तौबट जाएंगे। जो लोग अड़ंकेल और तौबट गए होंगे उनको पता होगा ये दोनों जगह नीलम वैली की सबसे खूबसूरत तरीन जगह हैं। तो अगर आपने हमारी नीलम वैली सीरीज़ के पहला दूसरा पार्ट नहीं देखे वो आपको प्रोफाइल में मिल जाएगा। खेल में नाइट स्टे करने का हमें ये फ़ायदा हुआ कि सुबह फर्स्ट टाइम हम डोली पे गए और डोली पे इतना रश भी नहीं था, तो 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद हमारी बारी भी आ गई। अड़ंकेल की ये जो डोली है ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है, इस वजह से थोड़ा बहुत डर भी लगता है बंदे को। तो ब्रेक ही वाला लगा दिया। उस्ताद जी ब्रेक लगाओ। वीडियो से आपको पता चल गया होगा 15 से 20 मिनट का पैदल ट्रैक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त चढ़ाई है ये वाली। 15 से 20 मिनट ट्रैक करने के बाद जैसे आप अड़ंकेल पहुंचते हैं तो आपकी सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। अगर आप टाइम पे केल पहुंच जाते हैं तो नाइट स्टे के लिए आप अड़ंकेल आएँ। अड़ंकेल में आपके पास होटल्स और टेंट दोनों ऑप्शन होती है, जिसमें आपने नाइट स्टे करनी हो वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। अड़ंकेल को हेवन ऑन अर्थ क्यों कहा जाता है वो आप इस वीडियो में खुद देख लें। दिल तो नहीं कर रहा था अड़ंकेल से जाने का, लेकिन हमने आगे तौबट जाना है, वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस वजह से हम कुछ टाइम गुजारने के बाद यहाँ से वापसी की सफ़र पे निकल पड़े। जैसे ही हम डोली पे पहुँचे तो डोली पे बहुत ज़्यादा रश था, जिस वजह से हमें पैदल ही जाना पड़ा यहाँ से। वापसी पैदल अगर आप जाते हैं तो आपको 45 से 50 मिनट लगेंगे। आते वक्त 1.5 से 2 घंटा लगेगा, क्योंकि वहाँ से केल से अगर आप आते हैं तो वहाँ से चढ़ाई ज़्यादा है, उतराई कम है। और जाते वक्त अड़ंकेल से आपको 45 से 50 मिनट लगेंगे, क्योंकि इस साइड से जो उतराई ज़्यादा है चढ़ाई कम है। फाइनली हम केल पहुंच गए। जाते हुए हम डोली में गए थे, लेकिन वापसी में डोली हमें स्किप करना पड़ा क्योंकि उस साइड से बहुत रश था। हम पैदल आए। केल पहुंचते ही हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट किए और बिना टाइम ज़ाया किए और आगे तौबट की तरफ निकल पड़े। जैसे ही केल बाज़ार से आप निकलते हैं लेफ़्ट साइड पे ये रास्ता शांटर वैली को जाता है और राइट को तौबट। आपने अगर तौबट जाना है तो राइट हो जाना है। यहाँ से तौबट का जो सफ़र है वो 40 किलोमीटर है और यहाँ से गुरेज वैली भी शुरू हो जाती है। तौबट का जो सफ़र है वो इंतहाई खूबसूरत तरीन सफ़र है। रास्ता इतना खूबसूरत है, शुरू के 20 किलोमीटर आपको पक्का रोड कारपेट रोड मिलेगा और बाकी जो 20 किलोमीटर है वो कच्चा रोड मिलेगा। ऑफ रोड नहीं है, मतलब उस तरह ऑफ रोड नहीं है। इजीली हर किस्म की गाड़ी जा सकती है, बाइक पे आप डबल सवारी भी जा सकते हैं। तौबट के रास्ते में आपके सारे पैसे पूरे हो जाते हैं, क्योंकि पूरे रास्ते में आपको हर तरफ वाटरफॉल और घना फॉरेस्ट, इतनी ग्रीनरी आपको मिलेगी कि आप देखते रह जाएंगे। इतना खूबसूरत सफ़र हो और चाय ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है। पूरे कश्मीर में आपको सारा पाउडर वाला चाय मिलेगा, देसी दूध वाली चाय बहुत कम मिलती है। सरदारी में एक भाई थे, उसने हमें सिर्फ दूध वाली चाय पिलाई थी। और यहाँ के लोगों के घर ज़्यादातर तकरीबन मैंने जितने भी देखे हैं वो लकड़ियों के बने हुए होते हैं। पूरा घर लकड़ियों का बना हुआ होता है, उसका फर्श हो गया, छत हो गई, सब कुछ। कुछ अर्सा पहले तौबट में इतनी ज़्यादा होटलें नहीं थी, लेकिन अभी टूरिस्ट भी ज़्यादा आते हैं तौबट और होटलें भी बहुत ज़्यादा बन रही हैं तौबट। फाइनली हम तौबट पहुंच गए। ये है तौबट और अभी हम सीधा जाएंगे, सीधा तौबट बाला जाएंगे और उधर से वापसी में फिर हम गुरेज वैली की तरफ जो LOC पॉइंट है वहाँ पे जाएंगे। अगर आपके पास बाइक है तो आप तौबट बाला बाइक पे जा सकते हैं। बाकी रोड थोड़ा सी ख़राब है, इस वजह से अगर दूसरी गाड़ी है आपके पास तो आप तौबट बाला नहीं जा सकते। बहुत से लोग पैदल जाते हैं तौबट बाला। कोहाट से लेकर तौबट तक हमारा जो एक्सपीरियंस है वो 1 to 5 पे बहुत अच्छा रहा है। हम जब वो घर से निकल रहे थे तो हम सोच रहे थे कि यार कितनी थकावट होगी,
ज़ाहिरी बात है थकावट होती है, लेकिन ये नज़ारे आपकी सारी थकावट को ख़त्म कर देती है। ये वो जगह है जहाँ तक आप बाइक्स पे आ सकते हैं, इससे आगे आपको पैदल जाना पड़ता है। और ये वाली जो ट्रैक जा रही है आगे, ये सीधा जाएगी स्कर्दू मैनीमर्ग को निकलती है ये वाली ट्रैक। यहाँ से 2 दिन में आप स्कर्दू पहुँचते हैं। बहुत से लोग ये ट्रैक भी करते हैं जो पैदल ट्रैक के शौकीन होते हैं। हल्की हल्की बारिश के साथ तोबट बाला के कुछ शॉट एंजॉय करें। तोबट बाला में पीसफुल टाइम गुजारने के बाद हम वापस तोबट आए, क्योंकि हमने नाइट स्टे यहीं पे करनी है। इस बोट के साथ ये ब्रिज आप क्रॉस करते हैं तोबट में, तो आप ये गुरेज वाली साइड पे एलूसी पॉइंट की तरफ जाती है ये रास्ता। ये वाली जगह इंतहाई खूबसूरत तरीन है और यहाँ पे ये सारे तकरीबन होटल्स है। आप यहाँ पे नाइट स्टे करें और कोशिश करें कि जो व्यू वाला पीक पे जो होटल हो उसमें नाइट स्टे किया करें। ये होटल है, इस होटल का नाम है महमूद पैलेस तोबट 1। हमें ये सबसे अच्छा लगा, इस वजह से हमने नाइट स्टे करने का यहीं पे फैसला किया। आज की नाइट हम यहीं स्टे करेंगे। पर नाइट 3000 चार्ज किया उन्होंने हमसे। हमें पसंद ये इस वजह से आया क्योंकि यहाँ से जो व्यू थे इंतहाई खूबसूरत तरीन व्यू थे। ये वो आखिरी पॉइंट है जहाँ से आगे सिविलियन को नहीं जाने देते हैं। यहाँ से आगे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर शुरू हो जाती है। वो सामने पहाड़ है, वो सारे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आते हैं। ये था नीलम वैली सीज़न 1 का आखिरी पार्ट। यहीं पे हमारा सफ़र एंड होता है और कल हम वापसी इस्लामाबाद को हाट की तरफ निकलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे नारान, स्कर्दू और फेरी मेडोज, चाइना बॉर्डर, ये एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।